हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपने किया है। अब यहाँ पे क्या इंटीजर्स का है, तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि साइन कैसे लगेगा। मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का तो वैसे ही होता है जैसा हम करते आए हैं, बस साइन का थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि मान लो मेरे पास है नंबर -2 इंटू, चलो माइनस से नहीं शुरू करते हैं और जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाता है, ये हमको पता है 2 3 6 होता है। ठीक है, अब देखो साइन क्या है, जहाँ कोई साइन नहीं लिखा होता वहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो इसका साइन भी है प्लस। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर दोनों में से कोई एक माइनस हो जाए, तो मान लो +2 है और यहाँ माइनस हो रहा है 3, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके बन जाते हैं प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, और ये साइन हम लिखते हैं। ठीक है, और 2 इंटू 3 बिकम्स 6। इसमें बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े का साइन लगता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम साइंस को देख करके हम साइन लिख सकते हैं, जैसे प्लस माइनस बिकम्स माइनस, माइनस लिख दिया और नंबर अलग मल्टीप्लाई कर दिए। अगला केस देखें, मान लो -2 और -3 मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या होगा, ये माइनस से ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 3 क्या हो जाएगा, 6। ठीक, एक और केस देख लेते हैं, जब ये है +2, सॉरी प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। ओके, तो हमें करना है -2 इंटू +3 विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस और ये प्लस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस, और 2 3 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि देखो, एक होता है प्लस और प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस बिकम्स माइनस, और माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन सेम है तो प्लस आया, यहाँ पे साइन सेम है तो प्लस आया, और जहाँ कहीं भी साइन अलग है वहाँ पे माइनस आया। ठीक, तो ये याद रखने का तरीका है, और बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद तो अपने आप ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम, ये तो हो गया हमारा बेसिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी हैं। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक नंबर अगर हमारा इंटीजर है और दोनों नंबर अगर मान लीजिए हमारे इंटीजर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो देखो, प्रोडक्ट इज़ एन इंटीजर, यस द प्रोडक्ट इज़ एन इंटीजर, तो ये हो गया इंटीजर। अब यहाँ देखो, -15 इंटू 7 इज इक्वल टू -255, यहाँ पर भी यही है, प्रोडक्ट उसका इंटीजर है, बिल्कुल है। अगला हम चेक कर लेते हैं, -30 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -30 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 360। क्या ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे इंटीजर है, प्रोडक्ट इज इंटीजर। यहाँ देखो, -15 और -23 में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 इंटू 23 करेंगे, ओहो बिग नंबर ना, करके देख लेते हैं, 23 इंटू 15, 15 3 45, 15 2 30, 34 345 हो जाता है, तो ये हो गया 345। क्या ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है। इंटीजर्स क्या होते हैं, प्रॉपर नंबर होना चाहिए या तो प्लस या माइनस,
फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए, केवल एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए, वो इंटीजर हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे -14 इंटू -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 4 ज़ा 52, 5 कैरी, 13 1 ज़ा 13 प्लस 5 18, 182। क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल है। प्रोडक्ट इंटीजर है? बिल्कुल है ना। 12 इंटू -30 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, एक ज़ीरो लगा देते हैं, 360। क्या -360 इंटीजर है? बिल्कुल है। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहला हमारा ये हो गया, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये क्या है? a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, यानी कि a और b अगर इंटीजर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव हमने देखा था, कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कॉम्यूटेटिव मतलब सीक्वेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ काम करता है, क्यों? पहले लिखा बाद में लिखा एक ही बात है, 2 + 3 = 3 + 2। ठीक है ना, आंसर तो 5 ही आना है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 3 = 3 इंटू 2, यानी कि सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉम्यूटेटिव है। देखें कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ देखिए 3 इंटू -4 = -12, और अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सीक्वेंस बदल दूँ तो ये हो जाता है -4 इंटू 3 = -12, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली यहाँ देखो नेक्स्ट में -30 इंटू 12 कितना हो जाएगा? -360, और यहाँ 12 इंटू -30 कितना हो जाएगा? -360, यानी कि -30 इंटू 12 = 12 इंटू -30। ठीक है ना, यहाँ देखो -15 इंटू -10 = 150, -10 इंटू -15 = 150। मतलब क्या हुआ इसका? इन्फरेंस मतलब हमने उससे क्या सीखा, क्या हमें समझ में आया? समझ में यही आया कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि -15 इंटू 10 = -10 इंटू -15। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? a इंटू बी = b इंटू ए। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें वो हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें ये पता है a इंटू ज़ीरो = 0 इंटू a = 1। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था कि आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, उसकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी नंबर को आप किसी स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसकी वैल्यू ना चेंज हो। जैसे 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 ही रह जाए 1 से, तो ये 1 हमारा स्पेशल नंबर है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में आप ऐड करें, क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो एडिशन है वहाँ पर। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, देखो -4 इंटू 1 = -4, 1 इंटू -5 इज -5, किसी की वैल्यू नहीं बदल रही, सेम वैल्यू। 1 इंटू 8 इज 8, 3 इंटू 1 इज 3, और 7 इंटू 1 इज 7। तो ये क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो a इंटू 1 = 1 इंटू a = a, मतलब 1 मल्टीप्लाई कर दो नंबर में, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान बिल्कुल नहीं चेंज करेगी। ठीक, चलिए अगला आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होता है? जैसे कॉम्यूटेटिव होता है कि कॉम्यूटेटिव में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, 2 नंबर दिए गए थे। एसोसिएटिव में क्या होता है? 3 नंबर होते हैं, सीक्वेंस डज नॉट मैटर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, या मैं -2
इंटू -3 इंटू -4। इन दोनों को मैं पहले मल्टीप्लाई करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही सेम है। यानी कि सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एक के बाद एक कौन से नंबर लिखे। नंबर सेम होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बोल के देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया -2 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? -3 4 12 विच इज़ इक्वल टू -+ 24। तो ये आ गया मेरा -24 लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड देख लेते हैं। -2 इंटू -3 +6 इंटू -4 क्या हो जाएगा? -24। ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों इक्वल है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई 3 नंबर 4 नंबर आप नंबर्स ले लीजिए और उनका सीक्वेंस पे मैटर नहीं करेगा, नंबर्स सेम होने चाहिए। आप उन्हें किसी भी सीक्वेंस में लिखो, उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे मज़ेदार प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? देखिए, इफ़ आई हैव अ नंबर 2 इंटू 3 + 4, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐड है। बस आंसर सेम आ गया। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 14। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 3 + 4 होता है 7 विच इज़ इक्वल टू 14। छोटे नंबर्स में फ़र्क नहीं पड़ता, पर कई बार बड़े बड़े नंबर्स जब आ जाते हैं तो हमको बहुत आसानी हो जाती है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास नंबर आ जाता है 31 इंटू 103, तो कैसे करेंगे? अगर हम नॉर्मली करें तो ऐसे करेंगे 103 इंटू 31 विच इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 0 ज़ा 0, सॉरी 1 3 ज़ा 3 3 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, और यहाँ से कर लेंगे 3 3 ज़ा 9 3 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा 3, ऐड करेंगे 3 1 9 3, आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ मुझे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कैसे? आई विल डू इट लाइक 31 इंटू 100 + 3। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूट करो। 31 इंटू 100 प्लस 31 इंटू 3। 31 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3100 प्लस 31 इंटू 3 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, ऐड करेंगे, आंसर आ गया 3193। था ना इजी? सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा था। अगर ये माइनस हो रहा होता तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो, ये लिखी हुई है, और यही अगर माइनस में होता तो हम ऐसे लिख देते इसको, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का क्या काम बनता है बेटा? आपका काम ये बनता है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिख करके दिया है, ये वाला एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को आप कम से कम 2 बार अपनी कॉपी में लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है ही है, मुझसे पूछ सकते हो, अपनी मैथ्स वाली मैम से पूछ सकते हो, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, पर समझना तो आपको ही पड़ेगा। ये देखिए, माइनस वाला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दिस इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 आप सॉल्व करके देखो, बड़ा मज़ेदार है। देखो, -18 इंटू -10
इंटू 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, क्या हो जाएगा प्लस 180 इंटू 9। 18 9 ज़ा कितना होता है 162, तो ये हो जाएगा 1620। ठीक, अगर हमें सीक्वेंस बदल के भी काम करना पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, -20 इंटू -2 -5 इंटू 7। अगर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बन जाता है -20 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 10 इंटू 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा -200 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू -1400। ठीक है ना। तो आप ये एग्जाम्पल्स जो दिए हैं इनको भी आप सॉल्व करके देखो, दिस इज़ ऑल फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। नाउ एक्सरसाइज 1.3, लेट मी सी कितने क्वेश्चंस हैं। जस्ट अ मोमेंट, let me create some space here. I have 8 questions here. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इधर ले चलते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पूरा ले चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, इट इज फाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, सबके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। अब पहला वाला देखो क्या है, ए 3 इंटू -1। इसका साइन क्या है प्लस। अब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस, और ये 3 और 1, 3 1 3, खत्म। बी देखो, -1 इंटू 225, 225। यहाँ देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाते हैं माइनस, और ये 1 इंटू 225 कितना हो जाता है 225। डन। सी पार्ट देखो, -21 इंटू -30 इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, और 21 इंटू 30 करना हमें आसान है, 0 पहले लिख लेंगे, 3 1 3, 3 2 6। डन। डी पार्ट देखिए, -316 इंटू -1 इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, और 316 इंटू 1 कितना हो जाएगा 316। डन। नाउ ई, पेन चेंज कर लें क्या, पता नहीं आ रहा। ई -15 इंटू 0 इंटू -18। अरे वाह, ये ज़ीरो ने तो सारा काम ही मज़ेदार कर दिया। ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाता है 0। डन। नाउ एफ -12 इंटू -11 इंटू 10। अब देखो, अगर मैं पहले इस 12 में ये 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा -120 इंटू -11। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए क्या बन जाएंगे प्लस, और 120 इंटू 11 क्या बन जाएगा 132 क्योंकि 12 इंटू 11 होता है 132, और एक 0 लगा देंगे, मिल गया आंसर। ठीक है। अब जी 9
इंटू -3 इंटू -6, क्या हो जाएगा आंसर? 9 ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाइड बाय -6, यही है ना। तो अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और 27 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 इज 16, 162। नाउ एच 18 -18 इंटू -5, -18 इंटू -5 इंटू -4। अब देखो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा? प्लस, और 18 इंटू 5 कितना होता है? 18 5 ज़ा 90। ठीक, अब क्या है? इंटू -4, तो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, और 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 0, 4 9 ज़ा 36, 360 -360 हो गया। नेक्स्ट GHI होगा भाई, दिस इज I, -1 -2 -3 एंड 4, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, oh सॉरी इट इज़ ओनली +4, इट इज़ 4। ठीक है, ना ये माइनस और ये माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, और -1 इंटू 2 होता है 2, सॉरी 1 इंटू 2 इज़ 2, माइनस माइनस प्लस। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू -3 से करके देखते हैं, और इंटू 4। ठीक, अब क्या है? ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, 2 3 ज़ा 6, -6 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू, ये है प्लस और ये है माइनस, हो जाएगा माइनस, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, ये एरोज बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है कॉपी में, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। ठीक है, चलिए आई के बाद डू वी हैव जे ऑल्सो? येस वी हैव जे। -3 -6 -2 -1, -2 -3 -6 और -1, 3 6 2 1, 3 6 2 और 1, ये भी माइनस है, यस इट इज़ माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर है। अब देखो -3 इंटू -6 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 6 ज़ा 18 मल्टीप्लाइड बाय -2 इंटू -1। शॉर्टकट लेंगे गलत हो सकता है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल नहीं लगेंगे। ना 18, ये +18 है, +18 और ये है -2, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 18 2 ज़ा 36। ठीक ना, अब क्या बचा? -1 बचा है, तो अब माइनस माइनस प्लस, 36 इंटू 1 इज़ 36, डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए वेरिफिकेशन में क्या होता है कि हमको इक्वल टू के इधर जो कुछ वैल्यू दिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम कहते हैं LHS, और जो भी इक्वल टू के राइट साइड में होता है इसको हम कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं द वैल्यूज़ आर वेरीफाइड या द इक्वेशन इज़ वेरीफाइड।
वेरीफाई मतलब उसको बताना, सत्यापित करना है, बताना है कि हाँ जो लिखा है ये सही लिखा है, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉर द ए पार्ट हम इसमें LHS कैलकुलेट करेंगे। LHS इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस -3। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 18 इंटू 7, ये प्लस माइनस बन जाता है -3, विच इज 18 इंटू 7 - 3 इज 4। कितना हो जाएगा, 4 8 ज़ा 72, 18 4 ज़ा 72। अब इसी में हम क्या करेंगे, RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या है हमारा, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेट्स सी, 18 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 इज 12। ठीक, और प्लस 18 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक, तो 126 प्लस माइनस हो जाएगा -54, विच इज़ इक्वल टू 6 - 4। 126 और 54 माइनस करके देखें, 6 - 4 इज 2, 12 - 5 इज 7। तो आंसर आ गया 72। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS। या चलो एक काम करते हैं, इक्वल टू हम बाद में लगाएंगे, पहले हम करके देखते हैं। LHS कितना आया, 72, RHS कितना आया, 72, ये दोनों हो गए इक्वल, तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। ये देखो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, लेट मी डू इट ऑफ कोर्स। ले चलें इसको भी, ठीक, आसान हो गया मेरे लिए। अब एक काम करते हैं, इसमें LHS क्या है, शुरू करते हैं LHS। नाउ LHS इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -6। ठीक है, चलो क्या है इसका आंसर, -21 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस माइनस होगा, दिस इज -4 प्लस -6। तो ये हो गया -21 इंटू, अब ये -4 और -6 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हम करेंगे ऐड से आ गया 10, साइन लगता है बड़े का, यानी कि माइनस लग जाएगा। तो आंसर हो गया -10। और अब -21 इंटू -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 21 इंटू 10 इज 210। ठीक, आ जाइए राइट हैंड साइड पर। RHS इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -21 इंटू -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो हमको मिल गया 84 प्लस 126। ऐड कर लें, 126 और 84, 8 4 हो गया 10, 8 9 10 11, कैरी, तो ये हो गया 210। दिस इज इक्वल टू 210। नाउ LHS और RHS, LHS कितना है 210, RHS कितना है 210, क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस
इट इज वेरीफाइड। ठीक, चलो डन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। गिव मी अ मिनट। Okay, what is question number 3? For any integer, a, what is -1 into a equal to? किसी भी इंटीजर के लिए a इंटू -1 क्या हो जाएगा? -a। खत्म, यही था ना। नेक्स्ट है डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। तो अब देखो -1 के साथ ये कह रहे हैं -1 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको आंसर में मिले -22। तो -1 ऑलरेडी है तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ? 22 है कि नहीं? मुझे मिल जाएगा -22। अब यहाँ देखो 37 में -1 के साथ वो तो आंसर आपका क्या है? आंसर इज़ 22। यहाँ पे देखो -1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर मिल जाए 37। यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है और यहाँ साइन क्या है? प्लस का। तो यहाँ क्या साइन होगा? माइनस ही तो होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेंगे और नंबर क्या होगा? 37। तो आंसर कितना हो गया? आंसर है -37। तो आप देख रहे हो हर जगह हमको इन्वर्स मिल रहा है आंसर में। ठीक है ना, ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए तो -1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 0 मिल जाए? 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? आंसर इज 0। डन। ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। देखो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना -1 into 5 विच इज़ इक्वल टू -5। और हमें जाना कहाँ तक है? -1 into -1 तक जाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो देखो -1 into 4 इज इक्वल टू -4, -1 into 3 इज इक्वल टू -3, -1 into 2 इज इक्वल टू -2, -1 into 1 इज इक्वल टू -1, -1 into 0 is equal to 0, -1 into -1 is equal to 1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या पैटर्न देखा? पैटर्न ये है पहला, ये देखो ये है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, क्या हो गया? डिक्रीजिंग। और ये देखो ये क्या है? ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बस यही एक पैटर्न है इसमें। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमको प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो हमने पढ़ी थी सारी, तो उन्हीं को यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, तो -48। अब देखो यहाँ पे भी -48, यहाँ पे भी -48, बाहर ले लें तो -48 मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ बचा 26, बीच में लगा है प्लस, और यहाँ बचा है -36। तो देखो -48 मल्टीप्लाइड बाय 26 प्लस माइनस हो गया -36। ये हो गया -48 इंटू +26 और -36 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस करेंगे 36 और 26 को तो कितना आ जाएगा? 10। साइन बढ़ेगा तो हो गया -10। आंसर कितना हो गया? ये माइनस और ये माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 48 इंटू 10 बिकम्स 480। डन। नेक्स्ट देखते हैं 8 इंटू 53 इंटू -125। अब देखो हमको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी? हमने यहाँ पर यूज़ करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक,
और यहाँ पर हम करेंगे एसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 125 मुझे पता है 1000 होता है, तो मेरे को आसान हो जाएगा ना इसको मल्टीप्लाई करना। सो दिस इज एसोसिएटिव। ठीक, तो अब देखो 8 इंटू -125 इंटू 53, नंबर सब सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -1000 मल्टीप्लाइड बाय 53। क्या आ जाएगा? माइनस का साइन होगा और 1 2 3 ज़ीरोज़ होंगे, 53 आ जाएगा। आंसर आ गया। इसलिए प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। वरना 8 को 53 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और जो नंबर आता है उसको फिर 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमको यही मिलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 15 इंटू 25 इंटू -4, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 इंटू 4 क्या हो जाता है? 100। तो ये हो गया सीधा सीधा 15 इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस 100, आंसर हो गया 1500। सो सिंपल। चलिए अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट इज़ व्हाट? डी इज़ -41 इंटू 102। यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिखेंगे -41 इंटू 102 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2। ज़्यादा ईजी है। चलिए अब करते हैं इसको, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -41 100, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -82। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया -41 100। ये प्लस माइनस मिलके बन जाएंगे -82। तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 4182, और माइनस माइनस सॉरी बड़े का साइन माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको करना है पार्ट ई। लेट्स राइट दैट। ओके, नाउ ई पार्ट इज 625 multiplied by -35 plus -625 इंटू 65। तो अब देखिए इसको, यहाँ पे हमें कॉमन में क्या दिख रहा है? एक हमको दिख रहा है 625 और इधर है -625। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हो जाएगा, ये जो 625 है मल्टीप्लाइड बाय -35, और ये जो माइनस है ये हम इधर 65 में भेज दें, तो ये हो जाएगा 625 इंटू -65। एक ही बात है, -625 इंटू 65, तो मैंने माइनस इधर भेज दिया, प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये हो जाएगा 625। अच्छा अब इधर देखें तो यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल रहा है? देखो 625 इधर भी है, 625 इधर भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 625, और यहाँ से क्या बचा? -35, और ये हो गया प्लस, यहाँ क्या बचा? -65। तो ये हो गया 625 इंटू -35 प्लस माइनस हो गया -65 इज इक्वल टू 625 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 65 इज़ 100, और साइन लगेगा ये माइनस का। आंसर क्या हो गया? -62500। ई पार्ट हो गया। एफ 7 इंटू 50 -2, 7 इंटू 50 -2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया 7 इंटू 50 -7 इंटू 2।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हो जाएगा 350 माइनस 14। अब 350 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 300, ये हो जाएगा 6 और 336। दैट्स द आंसर। अब जी पार्ट यहाँ कर लेते हैं। जी इज़ व्हाट, -17 इंटू -29, -17 मल्टीप्लाइड बाय -29। अब देखो -29 है तो पहले तो ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर पहले स्टेप पे तो हम ये लिख सकते हैं कि 17 इंटू 29 हमको करना है। 29 हमको कैसे मिलेगा, 17 इंटू 29 क्या हुआ 30 माइनस 1। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं तो ये हो गया 17 इंटू 30 माइनस 17 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से 0 आ जाएगा 510 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 1 जाएगा 9 और 493। ठीक, नेक्स्ट इज एच पार्ट, लास्ट, -57 इंटू -19, just a minute, -57 into -19, +57 +57। अब देखो यहाँ पे भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख लें 57 इंटू 19 प्लस 57 हो सकता है। चलो अब देखो यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 57 है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 तो क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गया। अब इंटू 1 तो मैं कर ही सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो 57 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से क्या बचेगा 19 प्लस, और इधर से क्या बचा 1, तो ये हो गया 57 इंटू 19 प्लस 1 दैट इज़ 20। ठीक, विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10, 11 11 40, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद हम करने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। लेट्स स्टार्ट। ओके, then question number 6 is a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। यानी कि पहले टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे कितना कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, what will be the room temperature 10 hours after the process begins। 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे ना, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम कितना है, दिस विल बी +40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हर घंटे कितना कम हो रहा है, नाउ डिक्रीज, या लेट्स राइट चेंज इन टेम्परेचर। चलो डिक्रीज ही लिखते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर। 1 आवर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इन कितने घंटे बाद पूछ रहे हैं 10 आवर्स, कितना हो जाएगा डिक्रीज 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा कम। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नाउ टेम्परेचर ऑफ द रूम इन, और लेट्स से आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू, पहले कितना था 40, कम कितना हुआ 50, तो 40 माइनस 50
डिग्री सेल्सियस। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 40 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 10 और साइन लगेगा बड़े का, लगेगा माइनस। और डिग्री क्या है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा। कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। In a class test containing 10 questions, total questions कितने हैं? 10. 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. ठीक है, तो अब टोटल कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। करेक्ट होने पे कितना मिलता है? 5 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन का। ठीक, और गलत होने पे -2 हो जाता है हर क्वेश्चन, हर गलत क्वेश्चन पे, गलत आंसर पे। ठीक है, ना मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? चलो देख लेते हैं। मोहन के केस में क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, आंसर्स कितने हैं? 4। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? 4 × 5 = 20। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 6। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इसमें कटते हैं ना, यानी कि माइनस मार्किंग होती है। इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू कितने क्वेश्चंस हैं? 6, और मार्क्स कितने हैं हर एक पे? -2। कितना हो गया? -12। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके? टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 20 और -12, इन दोनों को जोड़ दो। 20 + -12 विच इज़ इक्वल टू 20 - 12 = 8। तो मोहन का स्कोर कितना है? 8। ठीक है, ओह वी हैव 8 क्वेश्चंस इन दिस, नाइस। चलो नेक्स्ट केस किसका है? रेशमा का। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हर स्कोर? तो अब चलो रेशमा का देख लेते हैं। रेशमा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 5। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 × 5 = 25। ठीक, नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स is equal to 5. Marks for incorrect answer, answers is equal to 5 × -2, क्योंकि एक गलत आंसर पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? -10। ठीक है ना, टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, ये हो गए करेक्ट के मार्क्स, ये हो गए इनकरेक्ट के मार्क्स, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 25 + -10। 25 प्लस माइनस हो जाता है -10, यानी कि 15। इनका तो स्कोर बेटर आया। ठीक है, नाउ द लास्ट केस, हीना। तो डू आई हैव स्पेस? नो आई डोंट हैव स्पेस। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं।
ओके, ये हो गया। अब लास्ट केस देख लेते हैं हीना का। Now for Hina, number of correct answers कितना हो जाएगा 2। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स 2 × 5 = 10। अब इसके बाद इनके नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हैं? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स 5। Now marks for incorrect answer is equal to 5 × -2 which is equal to -10। ठीक है, तो अब इनके टोटल मार्क्स कितने हो गए? देखिए, ये तो मिले थे सही मार्क्स, सही आंसर्स पे, और ये हो गए गलत आंसर्स के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 10 + -10 विच इज़ इक्वल टू 10 - 10 = 0। ठीक है, इजी था। नहीं समझ में आया तो फिर से इस क्वेश्चन को देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल गेट बैक टू यू पर्सनली। चले, अब एक क्वेश्चन ये है सीमेंट बैग, सीमेंट कंपनी। लेट मी सी, ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप सो। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज। चलो ओके, नाउ a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and loss of ₹5 per bag of grey cement sold। तो अब देखो, ऐसा है, इस कंपनी के पास हैं 2 तरीके के बैग्स। ठीक है, ये है ग्रे सीमेंट, ठीक, और एक है इनके पास वाइट सीमेंट। ठीक है, वाइट सीमेंट जब बिकता है इनका तो इनको प्रॉफिट होता है कितना? ओहो, +8 रुपीज़। और जब भी ग्रे सीमेंट इनका बिकता है तो उस पर इनको लॉस हो जाता है -5 रुपीज़ का। ठीक है, इसका मतलब वाइट सीमेंट में फ़ायदा है इनको और ग्रे सीमेंट से लॉस हो रहा है। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कितने बैग्स बेचे वाइट सीमेंट के? वाइट सीमेंट के इन्होंने बेचे हैं 3000 बैग्स। कितने? 3000। और ग्रे सीमेंट के कितने बेचे हैं? 5000। ये कह रहे हैं बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट कितना हो जाएगा? 3000 बैग्स बेचे हैं और हर बैग पे 8 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, तो दिस बिकम्स ₹1230 और 8 3 24। नाउ लॉस ऑन ग्रे सीमेंट is equal to 5000 into -5 which is equal to -25। 1 2 3 zeros। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट बड़ा है या लॉस बड़ा है? लॉस बड़ा है ना। तो अब टोटल जो भी है वो हम देख लेते हैं। अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। तो नाउ नेट प्रॉफिट
या लॉस, या नेट हटा दो, वी विल राइट इट एज टोटल। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 24,000 प्लस माइनस 25,000, क्या हो जाएगा 24,000 प्लस माइनस माइनस 25,000 विच इज इक्वल टू माइनस 1,000। ठीक है, तो क्या हुआ, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि उसको लॉस हुआ। तो देयर इज अ लॉस ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है, और लॉस पूरा लिख दो, लॉस ऑफ ₹1,000 on overall transaction. Is that clear? Now, second part of the same question is, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400? ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि वो कितने वाइट सीमेंट बैग्स बेचे हैं। ये हो गए वाइट सीमेंट बैग्स, इसमें उनको प्रॉफिट होता है ₹8 का, और ये हो गया ग्रे सीमेंट बैग जिसमें उनको लॉस होता है ₹5 का ईच बैग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने बेचे हैं 6,400 ग्रे सीमेंट बैग्स, तो सीधी सी बात है उन्हें कुछ नुकसान हुआ है। ठीक, ये कह रहे हैं बताओ कि कितने वाइट सीमेंट बैग्स बेचे हैं ताकि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी कि जितना लॉस हुआ है उतने का प्रॉफिट अगर बना ले तो नेट रिजल्ट हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं ग्रे बैग्स पे कितना उनको लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन ग्रे बैग्स इज इक्वल टू 6,400 इंटू 5, सॉरी -5, क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो कितना हो गया 1020, माइनस तो आएगा ही, 5 4 ज़ा 22 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 32,000 का उनको ऑलरेडी लॉस हो चुका है। यानी कि वो कितने बैग्स बेचे हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। इनको अब क्या चाहिए, अब इनको प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड, कितने प्रॉफिट की इनको ज़रूरत है, इज इक्वल टू 32,000, इतना हो जाए। तो कैसे आएगा, लेट नंबर ऑफ बैग्स बी x, ये चलो ऐसा करते हैं n रखते हैं, नंबर ऑफ बैग्स हो गया n, तो एक बैग पे कितना प्रॉफिट, तो n इंटू 8 इज इक्वल टू 32,000, ऐसा है। क्यों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक बैग पे अगर ₹8 का फ़ायदा होता है तो टोटल उसको चाहिए 32,000 का, तो मल्टीप्लाइड बाय n, बाई नंबर ऑफ बैग्स जो भी होगा उसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 32,000 मिलना चाहिए। ठीक है, तो n कितना हो गया 32,000 अपॉन 8, विच इज़ 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 1 2 3, यानी कि 4,000। कितने बैग्स बेचने होंगे उन्हें, 4,000 बैग्स, ताकि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस करेंगे तो जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो -32,000, प्रॉफिट हो जाएगा +32,000, आ जाएगा नेट रिजल्ट 0। ठीक, इसलिए हमने दोनों को बराबर रखा। ठीक, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। पहला क्या है, -3 इंटू कोई नंबर जो हमें देगा 27। अब बताओ -3, सबसे पहले तो साइन देखो, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो माइनस का है। ओके, तभी तो ये प्लस होगा। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 27 आ जाए, 3 9 ज़ा 27, दैट्स द आंसर। चलो बी, 5 मल्टीप्लाइड बाय कोई नंबर है विच इज़ इक्वल टू -35। सबसे पहले साइन देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये माइनस का है। ठीक, नंबर मिल गया, सॉरी साइन मिल गया, नंबर देखते हैं। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 5 बन जाए 7, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -8 से और आंसर आ रहा है -56, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये नंबर तो हमारा प्लस का हो गया। ठीक, तो अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 56 आ जाए, 7। डन। चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट, यहाँ पे कोई नंबर फिल करना है जिससे -12 मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 132। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ जो इस ब्रैकेट में नंबर है ये माइनस होगा, तभी तो ये माइनस और ये माइनस मिलके ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है मिलके प्लस बना देंगे। इसलिए साइन हमको पता चल गया। नंबर कैसे पता चलेगा, 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 132 आ जाए, 132 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 11, तो मेरा आंसर आ गया 11। ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज फटाफट फिनिश करो, कॉपी चेक कराओ। अगली क्लास में विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.4 विच इज़ डिविजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, काम कंप्लीट करें और नोटबुक चेक कराएं। बाय बाय।